जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आप सभी को पता है आजकल पितृपक्ष का समय चल रहा है और सभी अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण, दान पुण्य का काम जरूर कर रहे होंगे और करना भी क्यों नहीं चाहिए। जो यह एक वर्ष में 16 दिन आते हैं, 16 दिन सभी के पितृ अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं और देखते हैं उनके परिजन इन 16 दिनों में उनके निमित्त उनकी तिथियों में क्या क्या दान पुण्य कर रहे हैं, पितृ तर्पण कर रहे हैं और फिर उन पर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। आज जो हमारा अंक है, इस अंक में हम आपको नवमी तिथि के बारे में जानकारी देंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना। नवमी तिथि क्यों हमारे पितृपक्ष में खास है, क्यों विशेष महत्व रखती है, सारी जानकारी हम आपको इस अंक में दे देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 13 सितंबर 2025, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मास, कृतिका नक्षत्र और शनिवार। प्रिय साधकों, वैसे तो पितृपक्ष की हर एक तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथि का अर्थ होता है जो हमारे पितृ हैं, जिनकी मृत्यु जिस तिथि में हुई है उसका श्राद्ध, पितृ तर्पण हम उस तिथि में दे सकते हैं। उस तिथि में उनके लिए दान पुण्य कर सकते हैं जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ हमें पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप अपनी जन्म पत्रिका फलित करवाते हैं और आपकी जन्म पत्रिका में वहां पर पितृदोष निकल कर आता है, आप समझ लेना आपके पितृ देवता आपसे नाराज हैं, आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं। तो आप जो यह पितृपक्ष का समय चल रहा है, इस पितृपक्ष के समय में अपने पितृ देवताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृ देवता जहां प्रसन्न हो गए वहां आपके हर एक कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपने पितृ देवताओं की जो तिथि है उसको पता करना है। यदि वह तिथि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, जो सर्व श्राद्ध है, सर्व श्राद्ध में उनके लिए पितृ तर्पण आप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। और इस जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें आप अपने पितृ देवताओं के लिए पितृ गायत्री का पाठ भी करवा सकते हैं, पितृ गायत्री का जाप करवा सकते हैं, अखंड रामायण का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने घर पर 21 ब्राह्मणों, हो सके तो 51 ब्राह्मणों का भोजन करवा सकते हैं। अब चलिए, आप जो नवमी तिथि है, क्यों नवमी तिथि खास है। हमारी जो माताएं हैं वह किसी कारणवश अल्प मृत्यु में उनका निधन हो जाता है और किसी वजह से हमें उनकी तिथि याद नहीं रहती है। जो मैं आपको जानकारी दूंगा वह आप ध्यानपूर्वक सुनना। शास्त्रों के अनुसार जो नवमी तिथि है उसको विशेष माना जाता है। यह दिन उन दिवंगत आत्माओं के लिए, उन महिलाओं को समर्पित है जिनका निधन क्या हो गया, अल्प मृत्यु में हो गया।
अल्प मृत्यु बोले तो वो अपना पूरा जीवन नहीं जी पाए। और उन महिलाओं के लिए भी है जिनका क्या हो गया, सुहागिन रहते हुए भी उनका निधन हो गया है। ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बातों को। सुहागिन होकर भी उनका निधन हो गया है और उनको वह तिथि याद नहीं है, तो आप सर्व श्राद्ध से अच्छा है उनका जो पितृ तर्पण है वह 9वीं तिथि में दें। आप ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जो हमारी माताएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, किसी कारणवश उनकी अल्प मृत्यु हो गई है, अधिकतर क्या करते हैं, जो सर्व श्राद्ध होती है उसी में सर्व श्राद्ध के दिन सभी का पितृ तर्पण करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जो 9वीं तिथि है, 9वीं तिथि के दिन उन माताओं का आपने पितृ तर्पण करना है जिनकी आपको तिथि याद नहीं है। और इस 9वीं तिथि को मातृ नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृ नवमी। मातृ नवमी का यह अर्थ आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे मातृ नवमी का सीधे सीधे यह अर्थ समझ लीजिए आप, मातृ नवमी बोलो माताओं की तिथि। जिन माताओं की तिथि आपको याद नहीं है, वैसे तो आपको जिन माताओं की तिथि याद है उनका श्राद्ध आप उस तिथि में दीजिए, वह तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो यह 9वीं तिथि है, इस 9वीं तिथि में आप उन सभी माताओं का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं जिनकी आपको किसी कारणवश तिथि याद नहीं है। और यह मातृ नवमी अपने आप में विशेष महत्व रखती है और इसका विशेष फल भी आपको प्राप्त होता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में जो सर्व श्राद्ध होता है उसमें आप सभी का श्राद्ध दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जानकारी प्राप्त नहीं होती है 9वीं तिथि क्यों खास है। जो साधक हमारा यह अंक देख रहे हैं वह हमारे YouTube चैनल जो माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। अब जो आने वाली 9वीं तिथि है, जिन माताओं का आपको श्राद्ध याद नहीं है, आप उनका तर्पण 9वीं तिथि में कर सकते हैं। और जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, आप हमारे संपर्क सूत्र से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है और वहां आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जो अन्य जानकारी होगी, जैसे सर्व श्राद्ध है, चतुर्दशी श्राद्ध है, आगे श्राद्ध पक्ष में आपने क्या क्या करना है, वो हम अपने अगले अंक में आपको जानकारी दे देंगे। तो चलते हैं, भगवान श्री नारायण से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आप सभी के जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो यह श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप अपने परिजनों के लिए पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध, दान पुण्य जरूर करें और पितृ देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।